हेलो एवरीवन, महात्मा गांधी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जी हाँ, आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण था एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आज का डे था बच्चों एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। और आज का पेपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक जो है, जिसमें ज्योग्राफी का एक सेक्शन है जिसे मैं आज आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न अपने बने हैं, तो देखते हैं। देखो, ये एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, और देखिए ध्यान से यहाँ पर। इसमें अगर अपने ज्योग्राफी की बात करें तो 10% पोर्शन लगभग आपका ज्योग्राफी का देखने को हमें मिला है, लेकिन सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो एमपी से आया है, तो याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक एक करके सारे प्रश्नों को जल्दी से एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे कि कहां से क्या प्रश्न हमने गलत किए, कौन से सही किए। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो है ज्योग्राफी से आते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारे सामने है। देखो, जनसंख्या से बहुत सारे प्रश्न इस बार पूछे गए। मोस्टली क्वेश्चन जनसंख्या से आए हैं, खनिजों से आए, तो डाटाबेस क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। तो याद रखिएगा, हर बार जब भी आप तैयारी करें तो जनसंख्या वाले पोर्शन को जरूर देख के जाइए करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है, 2011 की जनगणना की बात इन्होंने करी है। और इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। देखो, राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है, ना कि जनसंख्या पूछा है। कई बच्चे गलत कर देते हैं, याद रखना। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो मुख्य इसका आंसर रहेगा वो रहेगा जो मेघालय। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वृद्धि दर देखी गई है मेघालय राज्य में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपको इसको सही करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मीकांग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है। यहां पर नदी की बात की है मीकांग की बच्चों, मीकांग। ये मीकांग नदी जो है आप देखें तो तिब्बत के पास से ही निकलती है और चीन के यूनान प्रांत तक जाती है। और याद रखना, इस नदी की मैं बात करूं तो बिल्कुल सही बात है, कंबोडिया से ये क्या है आपकी गुजरती है, ये आपकी वियतनाम से गुजरती है, ये आपकी लाओस से गुजरती है, ये आपकी मलेशिया से गुजरती है। लेकिन बच्चों ऑप्शन में बांग्लादेश था, बांग्लादेश इसका कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखें आप लोग। तो याद रखना, इरावदी नदी होगी जो बांग्लादेश से गुजरती है, तो इरावदी का कोई उल्लेख है नहीं यहां पर, तो आंसर आएगा इसका बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। देखो, एक और क्वेश्चन एमपीपीएससी ने फिर से दे दिया आपको जनसंख्या से, तो याद रखें। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप लोग, मिजोरम दिया गया है, गोवा दिया गया है, हिमाचल प्रदेश दिया गया और महाराष्ट्र दिया गया है। तो देखो यहां पर केरल तो है नहीं, तो दूसरे नंबर पे आपका आंसर है मिजोरम। तो यहां पर महिला साक्षरता में मिजोरम आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना। तीसरे नंबर पर गोवा है, लेकिन गोवा इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो आपको आंसर लगाना है मिजोरम, तो यहां पर आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 ईस्ट पूर्वी रीच जिसे कहते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है बच्चों। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न था, मोस्टली बच्चे इसको गलत करके आ गए। याद रखना आप लोग, भारत का हमें पता ही है, सीधी सी बात है। अगर हम जो है भारत की लोकेशन को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां से यहां पे आप देखें तो 68 से 97 डिग्री। ठीक है, तो इसके बीच में इंडियन ओशियन आता है, तो यहां पर हमारा इंडियन ओशियन जो हमें मिलेगा, तो 90 डिग्री पूछा है, और इधर पे 97 डिग्री हमारा क्या होता है, भारत का देशांतरी विस्तार है। तो ये बीच का हमारा कौन सा आ जाएगा इंडियन ओशियन में, इसका आंसर आ जाएगा कौन सा आपका, हिंद महासागर। तो याद रखें आप लोग, ये प्रश्न आपको सही से करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलावरुद्ध है। देखो, स्थलावरुद्ध का मतलब क्या होता है बच्चों, लैंडलॉक की बात की गई है, यानी कि सीधी सी बात है, जली सीमा से नहीं टच कर रहा है, जली सीमा से टच नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है। तो देखो, नेपाल की बात करें, लाओस की बात करें और भूटान की बात करें, ये तीनों ही देश आपके क्या है, एक आपके कैसे हैं बच्चों, लैंडलॉक हैं। लेकिन प्रश्न उन्होंने, देखो मैं जब भी क्लास में बच्चों को बोलता हूं कि जब भी प्रश्न आप पढ़ें तो याद रखना, इस नहीं को जरूर आप जो है अंडरलाइन कर लिया करें, क्योंकि प्रश्न जो है पूछा जाता है नहीं, और यहां पर हम कई बार उसको नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो याद रखना आप लोग, इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। बिल्कुल याद रखना, ये भी एक आइलैंड है, याद रखें आप लोग। ठीक है, तो थाईलैंड इसका सही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों, देखो नहीं फिर दे दिया, सही नहीं है। अब देखो यहां से ध्यान से समझिएगा आप लोग। पहला ऑप्शन हम पढ़े, भारत में
पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। ये बात तो सही है, कोई भी ऊर्जा हो लगातार हम वृद्धि कर ही रहे हैं, तो ये तो एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पढ़िए आप लोग, गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22% है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि 22% लगभग जो है गुजरात से प्रोडक्शन हो रहा है। वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता की लगभग 24% है। ये बात भी सही कि तमिलनाडु पहले नंबर पर ही आता है, तो लगभग 24% यहाँ पर जो है कुल ऊर्जा का तमिलनाडु कर रहा है। प्रश्न यहाँ पर दिया गया पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान। देखो यहाँ पे वो टेस्ट कर रहा है कि मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता है कि नहीं। अब उसने पूछ लिया रैंक, तो याद रखना मध्य प्रदेश का ना तो तीसरा है ना चौथा है, लगभग आपको देखें तो 7वां स्थान जो है ये देखने को आपको मिलेगा। तो कहीं से कहीं पर भी इसका जो है आंसर ये तीसरा नहीं हो रहा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है तो डी हो जाएगा, पवन ऊर्जा क्षमता मध्य प्रदेश का देश में। ये आपको याद रखना है, ये गलत आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में आयरन प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। आयरन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो फिर से उन्होंने पूछा नहीं है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, बिल्कुल सही बात है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता का जो है लोहा माना जाता है, मैग्नेटाइट, ठीक है। तो ये दोनों तो सीधी सी बात है भारत में मिलते हैं, तो ये बात भी एकदम सही हो जाएगी। मुख्य रूप से जो है धारवाड़ और हड़प्पा क्रम की चट्टानों लोहा देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो देश के लोहा के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में है। दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया है। तीसरा ऑप्शन दिया कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लोहा, बिल्कुल सही बात है। कर्नाटक में बेल्लारी, हासपेट, शिमोगा, इसके अलावा बाबा बुदन की पहाड़ियां, ये सब आपको कहां मिलते हैं, कर्नाटक में। तो बेल्लारी लोएस्ट, बिल्कुल सही बात है। अगला मयूरभंज उड़ीसा में, आपको पता है मयूरभंज उड़ीसा में ये भी आपका लोहे के लिए जाना जाता है, तो ये बात भी सही है। तो ये दोनों तो सही है, ये भी सही है। अब इन्होंने जो है बी जो दिया है 80% झारखंड एवं उड़ीसा, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ये अग्रणी स्टेट हैं किसमें, लोहे में। और यदि अग्रणी में देखें तो कर्नाटक का नाम बड़ी महत्वपूर्ण रूप से आता है। तो यहां पर झारखंड जो है, झारखंड इसका नहीं आएगा, सीधी सी बात है। यहां पर या तो छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटक को यहां पर देना चाहिए था, तब जाकर हम मान सकते थे। तो केवल झारखंड उड़ीसा, ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर लगेगा डी, आंसर लगेगा बी, ठीक है। तो 20 का आंसर हो जाएगा बच्चों, नहीं है नहीं। अगला देखते हैं, वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में कौन सा राज्य देश में मूंगफली, यानी कि यहाँ पर मूंगफली की बात की जा रही है। तो ये तो हमने जब पढ़ा था, जितनी भी मैंने आपको फसलों के बारे में पढ़ाया था, तो मूंगफली आपको पता ही है गुजरात। मूंगफली में राइट आंसर क्या लगेगा, गुजरात लगेगा, याद रखना। आंध्र प्रदेश में मक्का है, राजस्थान में सरसों है ना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या लगेगा आपका, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, एटलस पर्वत। ये देखो एक और उन्होंने फिजियोग्राफी से प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि हमारे सिलेबस में महाद्वीप दिए गए हैं तो उसने पूछ लिया। तो आपको पता है अफ्रीका महाद्वीप की मैं बात करूं आपसे, अफ्रीका महाद्वीप की बात करूं आपसे, तो अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर पश्चिम वाले रीजन में यहां पर आपको एटलस पर्वत दिखाई देगा। तो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में, अपना आंसर यहां से सीधा अफ्रीका महाद्वीप लग जाएगा। तो देखो आपको जो है थोड़ा सा फिजियोग्राफी भी करनी चाहिए, है ना, तभी जाकर आप ऐसे क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है कौन सा है, सुंदरवन। बच्चों ये तो बार बार इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ती है सुंदरवन, ठीक है। प्रश्न क्या दिया गया, सुंदरवन में किस प्रकार के वन, सुंदरवन निम्नलिखित किस प्रकार के वन है। यानी कि इन्होंने नेचर की बात की है, किस प्रकार के वन है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, पतझड़ वन, बिल्कुल नहीं है। अल्पाइन प्रकार के वन, बिल्कुल नहीं है। उपोष्ण चीड़ प्रकार के वन, बिल्कुल नहीं है। तटीय और ज्वारी वन, बिल्कुल सही बात है। याद रखना आप लोग, हमारे जितने भी सुंदरवन का आपने डेल्टा भी पढ़ा है ना, या सुंदरी वृक्ष जो है ये आपको जो है ज्वारी यानी कि तटों के पास में मिलते हैं, इनको ज्वारी वन भी कहते हैं, या इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको तटी वन भी कह सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, हम अगर तटों के पास बात करें तो गुजरात के पास मिलेंगे, गोवा के पास मिलेंगे, ठीक है, केरला के पास मिलेंगे, इधर वेस्ट बंगाल में मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे डेल्टा प्रदेश हैं इन सभी में हमारे ज्वारी वन देखने को मिलते हैं, और ज्वारी वन में सुंदरवन जो है ये वेस्ट बंगाल के पास में हमें सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या लग जाएगा, तटीय ज्वारी वन इनको कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये तो हमारा कंप्लीट था ज्योग्राफी का सेक्शन, बहुत इजी पोर्शन था बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन सही करे होंगे और आज का पेपर भी आपका बड़ा बेहतर गया है।
मैं उम्मीद करता हूं जितने भी बच्चे थे इतने हाई टेम्परेचर पे पढ़ रहे थे, लगातार अपनी उम्मीदों को जगाए हुए थे, और आज जब बच्चों का मैंने फेस देखा तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। सभी के क्वेश्चन जो है काफी हद तक सही रहे हैं, सिलेक्शन के प्रोसीजर में वो सभी आ चुके हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेंस की तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अगले सेक्शन पे चलते हैं हम। अगला सेक्शन हमारा यूनिट 8 का है। यूनिट 8 में देखिए यहां से कुछ महत्वपूर्ण बात है। कौन सा शहर अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अपेंडिक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? इसका मोस्टली बच्चों ने भोपाल लगाया था बच्चों, लेकिन इसका सही आंसर पुणे है। ये करंट अफेयर का एक प्रश्न यहां से पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर क्या लगेगा? पुणे लगेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है हमारा? भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में ये क्वेश्चन चल रहा था, इसको आपको देख के जाना चाहिए था। इसका सही आंसर आपको पता है महू, महू, तो इसका सही आंसर लगेगा महू में ये क्वांटम प्रयोगशाला का निर्माण किया है भारतीय सेना ने। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखो रंगास्वामी, मैंने आपको ये स्पोर्ट पढ़ाया था, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से ये ट्रॉफियां मैंने आपको बताई थी। ये ट्रॉफियां मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं, आजकल जोड़ियां बनाकर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो रंगास्वामी आपको पता है हॉकी से है। रंगास्वामी, बेगम रसूल, बैटन, ये सब किससे है? हॉकी से है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, शीश महल ट्रॉफी, ये बात सही है, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से है। ठीक है, यादवेंद्र कप, ये भी हॉकी से है, ये बात सही है। रोवर्स का फुटबॉल से है। डूरंड, रोवर, सोवर्स, ये सारे फुटबॉल से हैं। तो अब इन्होंने पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित है, युग्म पूछा है बच्चों। तो देखो यहां पर उन्होंने ऑप्शन में आप देख सकते हैं, पहला जहां जहां पे आएगा वो नहीं होगा, तो ये हट जाएगा, पहला नहीं है। ठीक है, 2 3 4, अब यहां पर पहला इसमें आ रहा है, ये हट जाएगा, पहला इसमें आ रहा है, ये हट जाएगा, तो आंसर इसका क्या लग जाएगा? 2 3 4, तो आंसर नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया? ये थोड़ा सा काफी पुराना क्वेश्चन पूछ लिया। 2020 में ये जो है दिया गया है, तो मोस्टली बच्चों ने ये गलत कर दिया था, लेकिन इसका सही आंसर लगेगा, ये बड़ा अजीब सा नाम था, याद रखें आप लोग, इसको आप थोड़ा माइंड में रखिएगा। जूड फेलिक्स सेबेस्टियन को ये दिया गया था। ठीक है, तो हॉकी के क्षेत्र में यहाँ पर ये जो है रोमेश पठानिया, इसका जो है बी इसका आंसर लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 गोल्डन बॉल, ये मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था बच्चों, ये स्पोर्ट के करंट अफेयर पढ़ाया था कि गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था। गोल्डन बॉल पुरस्कार याद रखिए आप लोग। गोल्डन बॉल में गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल, ये 2 प्रश्न बनते, गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल, क्लियर है? अब यहां पर आपको याद रखना है, गोल्डन बूट दिया गया था एम्बापे को, ये फ्रांस के थे, और गोल्डन बॉल दिया गया लियोनेल मेसी को। तो ये दोनों ही प्रश्न मैंने आपको कराए थे, ये दोनों ही प्रश्न मैंने बच्चों आप लोगों को कराए थे, और इसको मैंने आपको बार बार कहा था कि इन दोनों में से एक प्रश्न बन सकता है, आप इनको अच्छे से देख के जाइएगा। यहां से इन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया। तो गोल्डन बॉल इस बार जो है फीफा वर्ल्ड कप जो है अर्जेंटीना ने जीता था बच्चों, जैसा कि आपको पता है अर्जेंटीना ने फ्रांस को आगे जीता था, कतर में हुआ था ये। ठीक है, तो यहां पर जो है सीधा सीधा आंसर लगेगा लियोनेल मेसी। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? जैसा कि आपको पता है करंट अफेयर का प्रश्न है, मनोज पांडे जो है भारतीय थल सेना के क्या है? अध्यक्ष है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन भी क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं। यूनिट 7 के कुछ प्रश्नों को देखते हैं जल्दी से, यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। देखो अगला पहला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल को, आप याद रखना कई बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इंग्लिश वर्जन पढ़ लिया करो अच्छे से। तप्त स्थल पूछा, हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट क्या है? जैव संवेदनशील क्षेत्र, जो सबसे जैव संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है वो हॉटस्पॉट कहलाता है। भारत में आपको पता है वेस्टर्न घाट और पूर्वी हिमालय, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है। यहाँ पर उन्होंने दे दिया है सीधा सीधा पश्चिमी घाट, तो आंसर लग जाएगा कौन सा? पश्चिमी घाट। तो यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि वेस्टर्न घाट और पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, ये हमारे क्या भारत के हॉटस्पॉट की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, वह क्षेत्रीय 2 पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य में सीमा रेखा अथवा संक्रमण ट्रांजिशन एरिया, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला, तो इसके बीच का ये जो संक्रमण क्षेत्र होगा ये वाला, इसे क्या बोलेंगे? इकोटोन बोलेंगे, इकोटोन। याद रखें आप लोग। तो 2 पारिस्थितिक, ये पारिस्थितिक क्षेत्र एक, ये पारिस्थितिक क्षेत्र ए
और बी, तो दोनों की विशेषताएं आपको इस जगह पे देखने को मिलेंगी। तो ये संक्रमण का क्षेत्र होगा। तो याद रखना इसका सही आंसर देखो, अब उन्होंने ई को स्फीयर दे दिया, ई को बाउंड्री दे दिया, ई को ट्विन दे दिया, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। तो याद रखना ई को टॉन, सही आंसर लगेगा ई को टॉन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। वायु की गति का मापन, जैसा कि इन्होंने पूछा है, बैरोमीटर आपको पता है वायु दाब का मेजरमेंट करता है, एयर प्रेशर का कोई दिक्कत नहीं, हाइग्रोमीटर आर्द्रता का करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर क्या होता है, एनीमोमीटर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा एनीमोमीटर। तो ये वायु की जो है गति का जो है मापन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? वन प्रबंधन संस्थान की बात की गई है, ना कि वन अनुसंधान की। तो याद रखना वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है बच्चों, ये बात हमें याद रखनी है। बहुत सिंपल प्रश्न था बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, आयुष। आयुष में आपको एक बात बड़े गहराई से याद रखनी थी, आयुष जो है उसमें एलोपैथी का कोई भी लेना देना नहीं है। एलोपैथी समझते हैं आप लोग, जो आजकल हम सामान्य रूप से मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स लोग हमें मेडिसिन देते हैं, वो एलोपैथी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखना एलोपैथी की बात इसमें की जा रही है। तो देखो सब जगह से एलोपैथी को आप रिड्यूस कर दो, इसमें एलोपैथी हटा दो, इसको, इसमें एलोपैथी इसको हटा दो। ठीक है, इसमें एलोपैथी इसको हटा दो। ठीक है, तो यहां पर अब आंसर क्या बचेगा हमारा, यही तो बचेगा, इस आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। होम्योपैथी कौन है, हैनीमैन, याद रखें आप लोग। इसका सही आंसर लग जाएगा ये वाला ए नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा प्रदूषण मनुष्य इटाई। देखो ये मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है एमपीपीएससी के। कभी तो वो जो है आपको मिनी माता पूछता है, कभी ब्लू बेबी सिंड्रोम पूछता है, कभी वो इटाई पूछता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा बच्चों। जैसे पारास की अधिकता से कौन सा होता है, मिनी माता होता है ना। जैसे कैडमियम की अधिकता से ये पूछ लिया इन्होंने, कैडमियम की अधिकता से कौन सा था, इटाई। ये जापान में ये जो है, और इस को आउच आउच, इसे आउच आउच भी कहते हैं। चलने पर जो है पैरों में आवाज आती है, जापान में ये मुख्य रूप से जो है समस्या देखी गई है। तो याद रखना, इसे पैरों में चलने का आउच आउच की आवाज भी आती थी। इटाई रोग जो है ये याद रखें आप लोग। इसके अलावा बहुत सारे हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ब्लैक फुट रोग है। ब्लैक फुट रोग ये आर्सेनिक की अधिकता से होता है, आर्सेनिक की अधिकता से होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये बात आप याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या लग जाएगा, कैडमियम। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर लगेगा इसका कैडमियम प्रदूषण। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित किस चिन्ह को सभी प्रसिद्ध फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया? बच्चों देखो, ISI बिल्कुल नहीं है, BEE बिल्कुल नहीं है, हॉलमार्क बिल्कुल नहीं है, तो फिर आपका ये बनेगा। ठीक है, तो FPO फ्रूट प्रोडक्ट जो है ऑर्डर के नाम से इसको जानते हैं। तो ये आपका याद रखना, FSSAI के द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है। तो ये फलों की अच्छी गुणवत्ता के लिए जो है मार्क दिया जाता है। ठीक है, याद रखें आप लोग। तो इस प्रकार से हमारा बच्चों ये सेक्शन कवर होता है पूरा, इंडियन ज्योग्राफी का, स्पोर्ट का, इसके अलावा कुछ पर्यावरण के क्वेश्चन हमने देखे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो है बहुत अच्छा पेपर गया है। मेंस की तैयारी आप बिना किसी देर किए हुए आप तैयारी से लग जाइएगा। ठीक है, और बिल्कुल कट ऑफ की टेंशन ना लीजिए, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने पूरी मेहनत के साथ में इस पेपर को बनाया है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।